हाँ जी, स्टार्ट करें। तो जरा कुछ हमें कुछ बातें बतला दीजिए एपीसी के बारे में, कुछ एपीसी के बारे में एक एक करके सबसे पहले वानिया बताएंगे। बिल्कुल सही बात। हाँ जी बेटा, हमारी कुछ ना कुछ डिमांड जरूर होगी, भले से हमारी हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ जरूर होगा, भले से हमारी इनकम हो या ना हो। उसको हम क्या पुकारते हैं? एवरीवन लाउडली। अरे भैया बोलती क्यों नहीं है यार, हैं? बोलते क्यों नहीं है? मतलब दम ही नहीं है क्या? ऐसे ऐसे आवाज निकलती क्या? एक बार फिर से क्या बोलते हैं उसको? अभी भी नहीं निकल रही आवाज यार। एक ही बच्ची की आवाज निकल रही। देखो माशाल्लाह, जैसा लग रहा है रात का खाना भी खाकर पहले से बैठी हुई आज। भंडारा होता है 14 अगस्त के दिन। तो 14 अगस्त तो पाकिस्तान की है यार, ऐसे कैसे कर हैं? आपके डाउट लग रहा है मुझको आपके स्कूल वालों पर। तो आलू की सब्जी और वो सब छोले बोले हैं। उसी को सुन के भूखने लगी। मतलब अरे चलो अच्छा ठीक है। तो मैं कह रहा हूं, एक पहली बात तो ये है, जब भी आपसे कोई भी एपीसी की प्रॉपर्टीज के बारे में बोलना शुरू करने के लिए कहे, तो सबसे पहली बात माइंड में क्या रखो? ग्राफ। कि साहब बिना कुछ होने भी हाँ, बिना कुछ हुए भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, हम उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन पुकारते हैं। ठीक हो गई बात। और उसके बाद क्या कहते हैं? हाँ, वॉल्यूम नहीं आ रही सर, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दें। हाँ, कोई हाँ बोल सकता है इसके बारे में मुझे? कल आप लोगों ने खुद से लिखा था उसको। हाँ बताइए फिर मुझे जरा। When income is 1 या when income is less than 1? पहले आप एपीसी को 1 से ज्यादा पुकार कर बताओगे या फिर एपीसी 1 करके बताओगे? पहले तो ये बताओ। अरे देख लो ना, सारी चीजें लिखी हुई हैं भाई। एपीसी जो है 1 से ज्यादा कब होता है? जब इनकम इज लेस देन आवर कंजम्पशन। ठीक है, उस पॉइंट को हम और भी कुछ बोलते हैं सेविंग्स के रिलेशन में, दिस सेविंग्स बोलते हैं। एंड दैट पॉइंट इज बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। और क्या पुकारेंगे? बोलो जरा। When APC is equals to 1, our income is equals to our consumption and that point is known as break even point. ठीक है, क्या हम ये कह सकते हैं कि एपीसी जो है 1 से नीचे कभी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, when income is more than that our consumption। जब इनकम ज्यादा होगी तो हमारा एपीसी जो है कम हो जाएगा 1 से। ठीक है, क्या ये कम होते 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 0 तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। कंजम्पशन क्योंकि जो है कभी भी एपीसी जो है 0 तभी होगा जब हमारा कंजम्पशन 0 होगा, और हम ये बात जानते हैं कि कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से, ऑब्वियसली डिस सेविंग्स की वजह से। ठीक है भाई, ये सारी बातें हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से समझी थी और ये बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर फिर से दिखा दी। ये बात हम लोगों ने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हमने बहुत सारी बातें सीखी थी। सबसे पहली बात तो यही भाई कि जो हम यहाँ पर अलॉटमेंट कर रहे हैं वो इंक्रीमेंटल का कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास इनकम थी उससे नेक्स्ट फेज में हमारे पास कितनी इनकम हो गई उसको हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। अभी हमारा काम जो है वो 0 से यहां तक के डिफरेंस के निकालने का है या फिर पिछली वाली इनकम से इस वाली इनकम के डिफरेंस के निकालने का है?
हमें डेल्टा y निकालने का है y2 और y1 को सब्सट्रैक्ट करवाकर, और हमें ऐसे ही डेल्टा हमें c निकालना है m और n का डिफरेंस निकालकर। डिनोमिनेटर में मतलब ऊपर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। तो मैं कह रहा हूं डिनोमिनेटर में कंजम्पशन को आना है या डिनोमिनेटर में इनकम को आना है? डिनोमिनेटर में कंजम्पशन को आना है, डिनोमिनेटर में इनकम को आना है। कंजम्पशन अपॉन इनकम हमेशा याद रहेगा, ये बात हमेशा याद रख लेना कि सी हमेशा वाई से पहले आता है, तो न्यूमरेटर में हमेशा सी और डिनोमिनेटर में हमेशा वाई। ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होने का कभी भी। जी बेटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। बल्कि ये बुक का था, मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर N1 N2 करके बता दूं, सर आपको बुक देखने के बाद कल आपका हो कि नहीं सर आपने तो कुछ और ही पढ़ा दिया हमें। इसलिए बिल्कुल बुक का ही सारा का सारा डायग्राम है, मैंने ये नहीं बनाया है, सारी चीजें बुक के लेवल के हिसाब से हैं। तो मैंने ये कहा ये वाला डिफरेंस मैंने निकाल लिया डेल्टा सी mn करके, 200 माइनस 120, तो ये आ गई सारी की सारी हमारी वैल्यूज ये वाली। तो 0.8 हो गया यहां से, और वो इत्तेफाकन हर जगह पर सेम ही आ रहा है। कल मैंने आप लोगों को एक बात और समझाई थी, आप लोगों को शायद याद होगी, एमपीसी विल फॉल करेगा। एमपीसी कभी किस स्टेज पर करेगा? व्हेन इनकम विल राइज। एट एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम MPC will rise accordingly, MPC will fall accordingly, decline accordingly। तो इसलिए मैंने आपसे ये बात बताई थी, इंफिनिटी के बारे में हमने काफी डिस्कशन किया था कि कभी भी MPC जो है वो 0 से नीचे नहीं हो सकता, 1 से ऊपर नहीं हो सकता, बिटवीन ही होगा। दूसरी बात मैंने हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन में ये ली थी कि पहली बात तो यही थी कि 0 and 1 वाली, दूसरी बात ये थी कि जो गरीब लोग हैं जो अपनी बेसिक एमिनिटीज को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, अगर उनकी इनकम में बढ़ोतरी 5,000 रुपए से होगी तो ये तो हो सकता है कि वो अपने खर्चे 5,500 कर दें। 5,000 तो खर्च करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली ज्यादा भी करेंगे। बहरहाल उनकी इनकम के उनके कंजम्पशन के अंदर ये बात डेफिनेट है कि उनके कंजम्पशन के अंदर 5,000 रुपए से फर्क आएगा। वहीं अगर मैं अमीर आदमी की बात करूं तो मैंने कल आपको एग्जाम्पल ये सिखाया था कि अगर उनकी इनकम 5 लाख रुपए से बढ़ेगी तो क्योंकि वो लोग बहुत स्टेबल हैं, सारी एमिनिटी सारी बेसिक फैसिलिटीज उनको मिलती चली जा रही हैं, तो उनकी इनकम अगर 5 लाख रुपए से बढ़ी है तो उनका कंजम्पशन 5 लाख से नहीं बढ़ेगा। तो इस वजह से मैंने ये कहा था कि अंबानी साहब हमसे नीचे हैं, अंबानी साहब हमसे नीचे हैं, क्योंकि इस आदमी की एमपीसी कम है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इंक्रीमेंटल इनकम में से कितना कंजम्पशन कर रहे हो। तो अगर अंबानी साहब की इनकम 50 लाख करोड़ रुपए से बढ़ रही है तो क्या वो 50 लाख करोड़ रुपए का खर्चा कर रहे होंगे? नहीं। लेकिन हाँ, हमारी अगर इनकम 50,000 रुपए से बढ़ रही है तो हम 50,000 रुपए का खर्चा आसपास ही कर रहे होंगे। तो इसलिए कहा था कि अंबानी साहब एमपीसी के मामले में गरीब हैं और हम लोग एमपीसी के मामले में अमीर हैं। ये बात समझ में आई? ओके, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई थी कल की। और फिर हमने ये कहा था, जो आप बार बार कह रही थी, वो अच्छा सा फॉन्ट था, रेड कलर से लिखा हुआ था, ब्लू कलर से लिखा हुआ था, तो एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोगों को बेटा याद रखने हैं, क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, या इवन अगर आप लोगों को ये कह दिया जाए कि डिस्कस समथिंग अबाउट एपीसी, अगर वो 3 या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सारी बातें लिखी जाएंगी। डिस्कस समथिंग अबाउट एपीसी, तो वो आपको 1 और 1 से पहले और 1 के बाद में, और वो डाउनफॉल, वो सारी बातें बतानी जाए, वो सब बताना पड़ेगा आपको। अच्छे से बना सकते हैं। अभी जो है हम लोगों ने एक छोटा सा एक क्विज रखा है सामने, उसमें आप लोगों को एपीसी और एमपीसी का डिफरेंस करना है, कंपैरिजन करना है। वो आप लोग सोचो, जो भी बेसिस आप सोचोगे मैं उसके बारे में बताऊंगा,
बुक में जो है कुछ लिमिटेड बातें बताई हुई हैं, आप लोग बताओ, आप क्या बता सकते हो? एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके हर किसी को ऑप्शन देते हैं। अभी वानिया ने मुझे बताया कि एपीसी कैन बी जीरो। वानिया ने क्या बोला बेटा? आजमी बोलेंगी, चलो। हाँ, एपीसी मोर देन वन हो सकता है। एपीसी मोर देन वन हो सकता है, और अगर मैं इसको ऐसा कहूं कि एपीसी कैन बी बियॉन्ड वन, जीरो एंड वन, बट एमपीसी कैन बी ऑलवेज, एमपीसी शुड ऑलवेज बी बिटवीन जीरो एंड वन। ये बात ठीक होगी? कोई और पॉइंट हो तो प्लीज बताइए। अभी नबिहा बताएंगी। हाँ, ठीक है। चेंज इन कंजम्पशन पर निकालते हैं, और चेंज इन कंजम्पशन पर चेंज इन इनकम पर निकालते हैं। चलो, एक सबसे पहले मैंने वैसे एक बात सोची हुई है कि जब भी कभी भी कोई मुझसे कहे कि डिफरेंसेस कर दो, मैं सबसे पहले ना उसका मीनिंग डिस्कस करता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय एपीसी एंड व्हाट डू यू मीन बाय एमपीसी? फुल फॉर्म नहीं कह रहा मैं, मीनिंग की बात कर रहा हूं। हाँ, तो इसको डिस्क्राइब कर दीजिए, क्या दिक्कत है? जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रही हैं। व्हाट इज द एपीसी? इट इज द रेशियो बिटवीन, अभी डेफिनेशन में पढ़ा था ना, नहीं पता? एक मिनट के लिए दोबारा से सब लोग प्लीज स्क्रीन पर। रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग लफ्ज से परेशान मत हो। इट इज द रेशियो ऑफ द कंजम्पशन टू द रेस्पेक्टिव इनकम। और ये क्या है? एमपीसी अपॉन चेंज इन इनकम। सही है? तो मीनिंग वहां पर जाकर ये लिख सकते हो, इट इज द रेशियो बिटवीन व्हाट, एपीसी भी लिख सकते हो, एमपीसी भी लिख सकते हो। और क्या बात बोलोगे? और हाँ, चलो, मैंने मीनिंग क्या बोला देखो। कुछ गणित खतरनाक लिखी हुई है कि कुछ बहुत सर के ऊपर से निकल गई सर अंग्रेजी हमारे। तो मुझे मालूम है कि अगर मैं आपको इशारा दूंगा तो आप दोनों जगहों पर फिल तो जरूर कर दोगे, लेकिन वही तो बात है, इशारा क्या मिले, इसलिए मैंने उस हिसाब। बताओ। फालिहा कुछ नहीं सोच रही है, मजा नहीं आ रहा आपके पढ़ाने में। सोचने की बात बहुत जरूरी है। देखो, इकोनॉमिक्स ना, ये सोच सोच कर और लड़ झगड़ कर पढ़ने में मजा आता है। आप कुछ पॉइंट बोलो, मैं उसको सही करूं, या फिर मैं कुछ पॉइंट बोलो, आप उसको रिकॉल करो, ऐसे पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। कंजम्पशन और वो इक्वल होती है। चलो, मैं बुक का मेथड बताऊं। ब्रेक इवन पॉइंट वाली बात कहां पर आएगी? दोनों में आएगी? हैं? एमपीसी में ब्रेक इवन हो सकता है, एपीसी में ब्रेक इवन हो सकता है, या एमपीसी, एपीसी में ब्रेक इवन हो सकता है, एमपीसी में हो सकता है। सोच के बोलो यार। एमपीसी क्या है? एमपीसी क्या बोलता है? इट इज अ रेशियो बिटवीन द चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो ये ब्रेक इवन का रिश्ता यहाँ पर जुड़ेगा, ये कैसे? बोलो, सिर्फ एक सिर्फ चेंज की बात कर रहा है। हाँ, जब आप एपीसी की बात करते हो, जब आप एपीसी की बात करते हो तो ब्रेक इवन हो सकता है, क्योंकि जितना आपका कंजम्पशन था उतना ही आपकी इनकम हो गई।
तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि हाँ आप यहाँ पर ब्रेक इवन हो सकता है, बट एमपीसी में नहीं हो सकता है। आपने जो वैल्यू मोर देन 1 वाली बात बोली थी, एपीसी कैन बी मोर देन 1 एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम, दैट इज द टिल द ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि। और यहाँ पर एमपीसी कैन नॉट बी मोर देन 1 एज चेंज इन कंजम्पशन कैन नॉट बी मोर देन चेंज इन इनकम। अब सोचो इन्होंने कितनी खूबसूरती से इस बात को प्रेजेंट कर दिया। आप लोगों ने जो पॉइंट्स बोले हैं लगभग लगभग वो इसके आसपास ही थे, बट इट वाज ऑल अबाउट द डिस्क्लोजर। वैल्यू मोर देन 1, क्या एपीसी की वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है अक्सर? वो तो ना कह रही है, ध्यान ही नहीं है कहां। एपीसी की वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है। हमारे एग्जाम्पल में कितनी थी पिछले बार? पालिया भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, यहां पर है नहीं, यहीं पर ही है। अच्छा, एमपीसी की एक सबसे बड़ी खूबी क्या है जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी? पॉइंट नंबर 1 मुझे अक्सर बताएगी, पालिया बताएंगी। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है जो सबसे पहले पढ़ी थी हमने? एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। तो क्या 1 से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। वही बात यहां पे लिखी हुई है, एमपीसी की वैल्यू मोर देन 1 तभी होगी जब हमारा कंजम्पशन हमारी इनकम से ज्यादा होगा। मुझे वो रीजन बता दो क्यों नहीं हो सकता कंजम्पशन इनकम से ज्यादा। अरे भैया मैंने 50,000 रुपए कमाए, मैं बोलूं एक मिनट मैं बोलूं, मेरी जब इनकम 5,000 थी तो मैं 7,000 रुपए खर्च करता था। मेरी जब इनकम 5,000 थी तो मैं 7,000 खर्च किया करता था। अब जब मेरी 50,000 की इनकम हो गई तो मैं 70,000 खर्च नहीं कर सकता। हाँ जी नबिया बताइए। क्योंकि 7,000 मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन था, मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। उस वक्त मेरी इनकम जो है पूरी नहीं थी मेरे बेसिक खर्चों को पूरा करने के लिए। ये बात समझनी जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि 7,000 मेरा बेसिक एमिनिटीज का खर्चा था, जिंदा रहने के लिए खर्चा था, मेरी इनकम कम थी। इस वजह से मैंने 7,000 रुपए खर्च करे, कैसे भी करके करे, मांग कर करे, चाहे मैंने अपनी सेविंग्स को तोड़कर करे, चाहे कैसे भी खर्च करे, लेकिन मैंने खर्च करे। लेकिन जब मैंने अपनी बेसिक एमिनिटीज को पूरा कर लिया है, 7,000 रुपए मेरा खर्चा मिनिमम था वो पूरा हो पा रहा है। अब जब मेरी इनकम 50,000 रुपए हो गई है तो इनकम में तो तहलका चेंज आ गया, तो क्या वही तहलका चेंज मेरे कंजम्पशन में भी आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि जो कंजम्पशन है वो हमेशा एक स्लोअर रेट से बढ़ेगा, और मेरी इनकम अगर तेज बढ़ रही है तो वो स्लोली जाएगा मेरा कंजम्पशन। और ये बात हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझी थी, सही है। तो इस हालत में ये बात हुई कि अगर मेरी इनकम एकदम से 50,000 रुपए से बढ़ी है तो इसका मतलब यह है मेरा कंजम्पशन डेफिनेटली 50,000 से कम बढ़ा होगा। और इसी वजह से जब न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे मैं आपसे कहूं 5/10, ये 0.5 हो गया। अगर मैं बोलूं 15/10, 1.5, यानी कि कंजम्पशन 15 और इनकम मेरी हुई 10, तो हो गया वो 1 से ज्यादा। लेकिन इनकम से कम है मेरा कंजम्पशन, यानी कि 5/10 यानी कि 0.5। तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि एमपीसी जो है कभी भी किसी भी सिचुएशन में 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि हमारी इनकम से ज्यादा हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ सकता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट वाज द एक्सेप्शन। ये बात समझ में आई? तो इस वजह से ये बात कही जा रही है कि एमपीसी कैन नेवर बी मोर देन 1। हाँ, एपीसी कैन बी मोर देन 1, और वो कब होगा? जब हमारा कंजम्पशन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली हमारी इनकम से। लेकिन वो कौन सी स्टेज होगी? ब्रेक इवन से पहले वाली सिचुएशन, दिस सेविंग्स वाली स्टेज होगी। उस हालत में हाँ हम ये बात जरूर कहेंगे कि भैया हमारा जो कंजम्पशन है वो मोर देन हमार इनकम है, ठीक है।
not be zero, MPC can be zero. एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है। एपीसी कैन बी, कैन नॉट बी जीरो, और एमपीसी कैन बी जीरो। एपीसी जीरो क्यों नहीं हो सकता नबिया? क्योंकि हमारी इनकम जीरो थी जब भी कंजम्पशन हो रहा था। आई गॉट यू वेरी वेल। कोई रिपीट कर सकता है नबिया के पॉइंट को? कोई और बोल सकता है प्लीज? हाँ बोलो बेटा। समझा दो भाई दोबारा से। एक मिनट, आप रिकॉल करो, मैं उमेर का सुनूंगा, बताओ। शाबाश। हो सकता है कि साहब एमपीसी में हमारी इनकम तो कुछ बड़ी हो, इनकम तो बड़ी है, कंजम्पशन कुछ भी नहीं बढ़ा। मेरी इनकम सपोज मान लो आई एम अर्निंग ₹1 लाख पर मंथ, लेकिन अब मेरी इनकम जो है 2 लाख रुपए हो गई, तो इनकम के अंदर तो तब्दीली आ गई है 1 लाख से, बट आई एम नॉट, आई वॉज एबल टू कोप अप माई एक्सपेंडिचर विद इन अ लाख। तो अभी जो बढ़ी है इससे मेरे कंजम्पशन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो इस स्टेज में कि मेरी इनकम तो बढ़ गई 1 लाख से, लेकिन मेरे इंक्रीमेंटल कंजम्पशन कुछ भी नहीं हुए, इस स्टेज पर मेरी एमपीसी कितनी होगी? जीरो। बट क्या एपीसी जीरो हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? बिकॉज कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ जरूर होगा साहब। किस एक पॉइंट की तो हम एपीसी निकालते हैं, एपीसी निकालते हैं किसी ना किसी एक पॉइंट की, यानी कि कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होगा, और वो कुछ ना कुछ कंजम्पशन जो है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से जीरो से ज्यादा ही होगा हमेशा। मैं देखो ये बात ज्यादा डिटेल में जाकर नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं इस पर बहुत चर्चा कर चुका हूं, और ये बातें आपको अभी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को इसी से इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी जाना है, जो आपका ये कंजम्पशन फंक्शन है ना, अभी हम जाएंगे सेविंग फंक्शन की तरफ, फिर हम जाएंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन की तरफ। बातें सारी की सारी यही जोड़ूंगा मैं ला कर बार बार, तो इसलिए आपको रिकॉल कराने की जरूरत है जो आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, मैं कह रहा हूं, एक मिनट इस बात को सुनो, कि जब इनकम बढ़ती है तो एपीसी कम होता है। कंजम्पशन को मान लो एक ही रहने देते हैं, कंजम्पशन इज 50,000 और हमारी जो इनकम है वो है सपोज पहली वाली सिचुएशन में 1 लाख, तो हमारा एपीसी क्या होगा? एपीसी क्या होगा? 50,000 हमारा कंजम्पशन है और हमारी इनकम है 1 लाख। 0.5, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो एपीसी कम होगा या ज्यादा होगा? फॉल। 1 लाख से 2 लाख हो गई और उनका कंजम्पशन बढ़ गया। APC will fall. And what about MPC? Zero. चलो एक काम ये कर लेते हैं कि दो, आप अपनी नोटबुक्स में लिखिए, 2 स्टेजेस बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आप लोग नोटबुक्स निकालते भी तो नहीं हो यार, कैसा इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चे हो यार, पता नहीं कैसे बच्चे हैं। मतलब अगर कहो नहीं ना कि बुक निकालो तो बुक निकालेंगे भी नहीं। 2 स्टेजेस हैं कि मेरी जब 50,000 रुपए मेरी 1 लाख रुपए की मेरी इनकम है और 50,000 रुपए का मेरा कंजम्पशन है। Y इज 1 लाख एंड C इज 50,000। दूसरी सिचुएशन है कि जब मेरा कंजम्पशन है 60,000 और मेरी इनकम है 2 लाख। 60,000 के बदले में 70,000 कर लीजिए। हाँ जी बताइए।
ये पहले तो एपीसी बताइए दूसरी वाली सिचुएशन पर एपीसी बताइए क्या है, और पहली वाली सिचुएशन पर ये बताइएगा क्या है। पहली वाली पर 0.5 एपीसी पॉइंट्स में आएगा कुछ, कैलकुलेटर पे निकाल लीजिए, कैलकुलेटर पे निकाल लीजिए, कोई बात नहीं। 0.35 0.35 वो देखो 2 लाख, वो देखो क्या कर रही है वो, उसने इनकम को ऊपर ले लिया, उसने पीछे, सी पहले आता है तो सी ऊपर आता है। अब जरा दूसरी वाली स्टेज पर एमपीसी निकालना, कितना आया। हाँ 0.2 दूसरी वाली स्टेज पर कितना आ रहा है बेटा, जल्दी बताइए। हाउ मच इज द चेंज इन कंजम्पशन एंड हाउ मच इज द चेंज इन इनकम। 0.2 इतना टाइम क्यों लग रहा है, और अक्सर अक्सर तो लिख ही नहीं रही है। क्यों आएगा 0.25 बेटा, 20,000 डिवाइड बाय क्यों, इनकम के अंदर कितना चेंज आया। अरे भैया पहले इनकम 1 लाख थी, बाद में 2 लाख हो गई। एक तीसरी सिचुएशन बोल रहा हूं, इनकम हो गई हमारी 3 लाख और हमारा कंजम्पशन हो गया 80,000। एपीसी बताइए इस पॉइंट पर। एपीसी कितना आया, 0.266 हाँ 0.265 बानिया हमेशा एक ही गलती कर रही हैं, कंजम्पशन को नीचे लिख दे रही हैं। एमपीसी विल बी 0.1। ठीक है, अब जरा इस डेटा को आप लोग खुद ऑब्जर्व करो। मैं यहां पर डेटा दिखाते दिखाते थक गया आप लोगों को, आप लोग रिकॉलिंग नहीं कर रहे हो, फिर इस वजह से मैं कह रहा हूं, जब मेरी इनकम 1 लाख से 2 लाख हुई, जब मेरी इनकम 1 लाख से 2 लाख हुई, उस वक्त में मेरी एपीसी पर क्या फर्क पड़ा, पहले वाले एपी के सामने, वो पहले वाले एपीसी के सामने गिरी या बढ़ी। 1 लाख पर मेरा कितना एपीसी था, 0.5 और जब मेरा एपीसी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं हर किसी से, ध्यान से सुनिएगा। जब मेरी इनकम 1 लाख थी और मेरा कंजम्पशन कितना था उस वक्त 50,000, तो मेरा एपीसी कितना आया था 0.5। मेरी इनकम हो गई 2 लाख और मेरा कंजम्पशन हो गया 70,000, तो मेरा एपीसी कितना हो गया 0.35। इनकम के बढ़ जाने से मेरे एपीसी पर क्या फर्क पड़ा, एपीसी फॉल्स। चलो अब जरा तीसरी स्टेज पर जाना, जरा तीसरी स्टेज पर मेरी इनकम थी 3 लाख और मेरा कंजम्पशन था 80,000। ठीक,
तो जब मेरी एपीसी क्या हो गई यहाँ पर अब और फॉल कर गई, और मेरा एमपीसी को यहाँ पर क्या हुआ, तीसरी स्टेज में एमपीसी को क्या हुआ, हम्म? हाँ जी बेटा, तीसरी स्टेज पर एमपीसी कितनी आई, 0.1। अब 1 मिनट के लिए आप दूसरी स्टेज पर जो भी एपीसी है उसे लिखो, और दूसरी स्टेज वाली एमपीसी बताओ। दूसरी स्टेज पर जो एपीसी थी वो भी लिखो एक जगह पर, और उसी के बराबर में जो एमपीसी थी दूसरी स्टेज पर उसको भी लिखो। दूसरी स्टेज पर एपीसी क्या थी और एमपीसी क्या थी, 0.2। तीसरी स्टेज पर एपीसी क्या थी, हाँ, और एमपीसी क्या थी। 1 मिनट के लिए इस डेटा को सामने जरा ध्यान से रखो। एपीसी पर, एपीसी जो है गिरी है, कितने से कितने पर आ गई एपीसी, 0.35 से, यानी कि 35% से 26.67 पर आ गई। और एमपीसी कहां से कहां तक आ गई, 0.2 से, यानी कि एमपीसी तो बिल्कुल आधी हो गई। एमपीसी तो बिल्कुल आधी हो गई, लेकिन एपीसी आधी नहीं हुई। स्क्रीन पर आप लोगों के सामने डेटा मैंने लिखवाया है, मैंने शो नहीं किया है यहाँ पर, ताकि आप लोग उसको समझ सको। ये बात मैं भी यहाँ पर स्क्रीन पर बता सकता था, बट आपको वो इतनी ज्यादा समझ में नहीं आएगी। अब आप फिर से डेटा को देखो। एपीसी एट सिचुएशन 2 कितना था बेटा, एंड एपीसी एट सिचुएशन 3 कितना था। देखो, एपीसी के अंदर 35 के सामने 26 हो गई, यानी कि 35 का कुछ परसेंट कम हुआ होगा, लेकिन 35 का आधा नहीं हुआ। 35 का आधा कितना होता, 17 होता, ठीक है ना। आप लोग मेरे साथ हो नहीं, 35 का अगर आधा ही चेंज होता तो 17.5 हो जाता, लेकिन एपीसी के अंदर चेंज आया 35 से 26 तक बस, लेकिन एमपीसी के अंदर चेंज 20 से हो गया सीधा सीधा 10, यानी कि वो हाफ चेंज हुआ है, लेकिन एपीसी हाफ से ज्यादा चेंज हुआ है, हाफ से कम चेंज हुआ है, सॉरी, हाफ से कम चेंज हुआ है। इसी बात पर लिखा हुआ है कि जब, सुनो प्लीज एवरीवन, हियर 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 हियर, ये बात बोली जा रही है कि जब भी कभी भी इनकम के अंदर बढ़ोतरी होगी, जब भी कभी भी, मेरे साथ रिपीट करोगे, जब भी कभी भी इनकम के अंदर बढ़ोतरी होगी, एपीसी सुस्ती से सो के गिरेगा। जब भी इनकम के अंदर बढ़ोतरी होगी, एपीसी सुस्ती से बढ़ेगा, गिरेगा, और एमपीसी एकदम तेजी से भागेगा। तो खरगोश कौन हुआ और टॉर्टाइस कौन हुआ, एमपीसी इज द, और हु इज द टॉर्टाइस। चल तो दोनों ही रहे हैं, चल तो दोनों ही रहे हैं, बट तेजी से कौन बढ़ रहा है, तेजी से कौन गिर रहा है, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक, तेजी से गिर रहा है खरगोश, वो है एमपीसी, और सुस्ती से गिर रहा है
कछुआ, और वो है एपीसी। तो ये याद रख लेना कि कछुआ इज एपीसी एंड खरगोश इज एमपीसी। याद रहेगा। तो जब भी कभी भी हम किसी को गिराएंगे तो कछुआ गिरेगा हल्के 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 हल्के, और जब हम खरगोश को गिराएंगे तो धड़ से नीचे जाएगा। तो क्या है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस एपीसी फॉल्स। गिर तो रहा ही है बट एट अ रेट लेस देन दैट ऑफ एपीसी। व्हेन इनकम इंक्रीजेस एमपीसी आल्सो फॉल्स बट अ रेट मोर देन दैट ऑफ एपीसी। याद रहेंगी चीजें। क्या बहुत बड़ी फॉर्मूला में बताकर उन्होंने बहुत ज्ञान फेंक दिया हमारे सामने। देखो इसको समझाऊं? अरे सर समझ में नहीं आया। चलिए भाई, एक बात हमने बहुत अच्छे से सीखी भी है पहले से, बहुत अच्छे से हमारे दिमागों में बसी भी है। इनकम इज इक्वल टू व्हाट? कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर इनकम बढ़ेगी और कंजम्पशन जो है हम नहीं बढ़ा रहे तो हम कहीं ना कहीं सेव कर रहे होंगे। सही है। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो आज तक आप लोगों ने कभी समझी ही नहीं होगी, कभी आप लोगों ने ज़हन गुमान में ही रखा होगा कि सेविंग्स बढ़ती कैसे हैं। बताऊं मैं बात आपको, जब कंजम्पशन हम कम करते हैं ना तो सेविंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चा लोग पता थी आज से पहले आपको ये बात? कितनी बड़ी बात बता दी ना मैंने आपको आज। तो भैया ये बात कही जा रही है कि जैसे हमने पहले पढ़ा था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक चलन, एक रेशो, एक बात, प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन था। इनकम के किस रेशो से आप कंजम्पशन को बढ़ाते हो। अब इनकम के बढ़ने से क्या आपकी सेविंग्स बढ़ती है? हाँ बढ़ती है। हमने ये बात देखी है कि कंजम्पशन कछुआ है, स्लोली स्लोली चलता है। नहीं मैं कंजम्पशन और कछुआ नहीं मिला रहा, क्योंकि वो एपीसी को ही आपने कछुआ पुकारना है हमेशा। खरगोश इज, रैबिट इज एमपीसी। एमआर याद रख लीजिएगा, एमपीसी इज रैबिट। एमआर याद रख लीजिएगा, एमपीसी इज रैबिट। एमपीसी इज रैबिट का याद रख लीजिएगा, खरगोश खुद ब खुद याद आ जाएगा। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि जब भी हमने ये सीखा है कि जब भी इनकम बढ़ती है कंजम्पशन जो है स्लो 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 बढ़ता है। ठीक हो गई बात। जब हमारी इनकम बहुत बढ़ जाएगी तो हम कितना भी कंजम्पशन निकाल दें उसके बाद भी हमारी सेविंग बढ़ेंगी। जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ही सेविंग्स बढ़ेंगी। ये बात ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? मान लेते हैं आप सब लोग दिहाड़ी मजदूर हो 5-5 हजार रुपए के। एक मिनट क्लियर समझ लो, 5 हजार रुपए आप खर्च कर रहे हो। क्यों? बिकॉज ऑफ वन वर्ड, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है। आप लोग हो शानदार मैनेजर्स, गेटिंग दी सैलरी ऑफ मोर देन अबाउट अ लाख, तो अब भी आप लोग 5 हजार रुपए खर्च कर रहे होगे। क्या वही लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे थे जो दिहाड़ी मजदूर रखता है? नहीं। तो कुछ ना कुछ तो खर्चे बढ़े होंगे, लेकिन क्या वो 1 लाख के बराबर हो गए होंगे? कुछ तो सेविंग शुरू कर दी होंगी आपने। मैं कह रहा हूं अब आप लोग हो गए हो बॉस, 10 लाख रुपए की हो गई है आपकी शानदार इनकम आपकी, तो क्या आपके वही मैनेजर वाले खर्चे होंगे? कुछ ज्यादा होंगे, लेकिन जो सेविंग्स आप मैनेजर के रहते हुए कर रहे थे अब आप सेविंग बहुत ज्यादा कर रहे होंगे। ये बात समझ में आई? तो इनकम के बढ़ जाने से सेविंग्स जो है शानदार हो गई। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपकी इनकम जीरो थी तो क्या आपका कंजम्पशन जीरो था? तो सर भले ही से हमारी इनकम नहीं थी लेकिन फिर भी हमारे कुछ ना कुछ कंजम्पशन थे, और हमारी उस पॉइंट पर सेविंग। बस सिर्फ और सिर्फ सेविंग फंक्शन यही है। सब कुछ सेम है, सारी बातें ठीक हैं। अब हम एक छोटा सा एक चार्ट डिस्कस करेंगे। अभी मैं कह रहा हूं मेरी इनकम जीरो है तो मेरा कंजम्पशन भी जीरो है।
है? तो मेरी ये क्या है? दिस सेविंग। जब मेरा इनकम 100 है तो मेरा कंजम्पशन अभी भी ज्यादा है, दिस सेविंग्स। शाबाश, ब्रेक इवन पॉइंट। अब क्या हुआ? क्या हो रहा है? इस चार्ट के बारे में बात करूंगा, थोड़ा चर्चा करेंगे इस चार्ट के बारे में। मैं कह रहा हूं मैंने क्या काम करा है, यहां पर ना इनकम शो कर दी और यहां पर मैंने सेविंग्स शो कर दी। सब लोग मेरे साथ हैं? तो सेविंग्स जो है, मैं कह रहा हूं सेविंग्स जो है, इनकम के 0 होने पर मेरी सेविंग्स यहां थी, सही बोल रहा हूं? इनकम के 0 होने पर, इनकम के 0 होने पर सेविंग्स यहां थी? नहीं नहीं भैया, यहां थी, नीचे थी। ठीक है ना? जब इनकम थोड़ी बढ़ी तो मैं यहां था या यहां था? यहां पर होऊंगा, जाहिर सी बात है। अब कोई तो भी पॉइंट आया होगा जब मेरे इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन वाली बात पर ब्रेक इवन। मैंने ये ऐसे लाइन बना दी कि इनकम बढ़ रही है तो मेरी सेविंग्स भी बढ़ रही है। ठीक है ना? तो मैं ये कह रहा हूं ये वाला एरिया क्या है बेटा? शाबाश शाबाश। ये वाला एरिया क्या है? और ये वाला एरिया, इस एरिया को क्या पुकारूंगा मैं? दिस सेविंग्स। और इस एरिया को आप क्या पुकारूंगा? और इस एरिया को? अच्छा, सेविंग्स मैंने लिखा नहीं है यहां पर, कोई बात नहीं। अब जरा डिस्कशन करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व एस, ये वाले एस की बात कर रहा हूं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व एस कहां से शुरू हो रहा है? 0 से नीचे, नेगेटिव से शुरू हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व एस, सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एस ऑन द वाई एक्सिस, यहां से शुरू हो रहा है, इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ नेगेटिव सेविंग इक्वल टू द ऑटोनॉमस कंजम्पशन व्हेन द नेशनल इनकम इज 0। बहुत खतरनाक बात हो गई सर, ये सब बात सर के ऊपर से निकल गई हमारे, है ना? है भाई? समझ में आई है नहीं आई है, बताओ। द सेविंग कर्व विल हैव अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस ऑलवेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज द कंजम्पशन कर्व हैज अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। समझ में आई बात? यहां से ये हिस्सा नीचे को ऐसे मुड़ा हुआ है इन द सेविंग कर्व, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कंजम्पशन कर्व ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ था। दिखाऊं क्या? दिखाऊं? दिखा दूं एक बार? याद आ गया? नहीं आया? मैं एक बच्चे को याद नहीं आ रहा तो मैं दिखाऊंगा बिल्कुल। देखिए बेटा, ये ऐसे है ना, अब इसको मैंने ऐसे फ्लिप कर लिया है इसको। ओके जी, क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल उसी इंटरसेप्ट पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहे हैं जिस तरीके से कंजम्पशन कर्व पर हमने अपने इनको ऊपर शो किया था, बिल्कुल उसी तरीके से ही नेगेटिव में शो कर रहे हैं। वहां पर पॉजिटिव में शो करे हुए थे, इसमें हमने नेगेटिव में शो करे हुए हैं। ये बात मेरी याद रख लेना आप लोग, ये पक्का एमसीक्यू में लगा हुआ होगा ये क्वेश्चन, मैं पक्का बोल रहा हूं आपको, ये एनालिसिस का पार्ट है। और ये ना समझदानियां जो है यहां पर आप लोगों की, इसको उजागर करना है आप लोगों को। रेक्टिफिकेशन की बात नहीं है, रट लो ये सारी की सारी बातें, जब तक समझोगे नहीं जब तक मजा नहीं आएगा। समझे हो नहीं ये बताओ? ठीक है ना? अगर मैं कहूं कंजम्पशन कर्व पर जो स्टेटस दिस सेविंग्स का पॉजिटिव में हुआ करता था, बिल्कुल उसी तरीके से वही कर्व जो है सेविंग कर्व के अंदर नेगेटिव में होता है। समझ में आ गई बात? ओके जी,
स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, एसएस हैज अ पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप? पॉजिटिव या नेगेटिव किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं? अगर सेविंग बढ़ रही है इनकम के बढ़ जाने पर, भले ही से वो किसी भी रेट से बढ़ रही हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन बढ़ रही है क्या? अगर वो बढ़ रही है तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि वो पॉजिटिव रिलेशनशिप रखता है। ब्रेक इवन पॉइंट कब हो रहा है? जब हमारे कंजम्पशन की बात तो नहीं कर रहे बेटा हम यहाँ पर। सेविंग्स और हमारी इनकम जब एक हो रही है उस जगह पर हम लोग कह रहे हैं कि ब्रेक इवन कर रहा है। कंजम्पशन वाला ब्रेक इवन कब हो रहा था? जब हमारी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। सेविंग वाला ब्रेक इवन कब हो रहा है? जब वन इनकम इज इक्वल टू सेविंग। ठीक है, इनकम, सॉरी मैंने गलत बोली है ये बात, इनकम वाला भी और कंजम्पशन वाला कर्व में भी दोनों पॉइंट्स पर भी सेविंग उसी ब्रेक इवन जो है उसी स्टेज पर ही होगा। मैंने ये बात गलत बोली है अभी अभी। मैं कह रहा हूं कंजम्पशन वाला कर्व में भी और सेविंग वाले कर्व में भी ब्रेक इवन जो होगा वो एक ही स्टेज पर होगा। जाहिर सी बात है जब हम अपने कंजम्पशन के बाद जो पैसा बचाएंगे ये उसको रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर। मेरी बात समझे हो नहीं? क्योंकि अगर इनकम सेविंग की इक्वल होगी तो कंजम्पशन कुछ होगा ही नहीं। इनकम जो है कंजम्पशन, इनकम भी और कंजम्पशन भी दोनों दोनों बिल्कुल बराबर हो गए तो वो जीरो हो गया, और इसीलिए वो जीरो जो है वो ओरिजिन की पॉइंट पर हो रहा है। देखो ये बात समझ में आई? क्योंकि जिस वक्त हमारा ब्रेक इवन हुआ है इसका मतलब यह है हमारा कंजम्पशन भी और हमारी इनकम भी बराबर सी थी, तो हमने क्या उस पॉइंट पर कुछ सेव किया था? लेकिन अगर मैं ये इसको कंजम्पशन कर्व में तब्दील कर दूं तो कंजम्पशन कर्व शुरू हुआ था ओरिजिन के ऊपर से, यहां से, याद आई ये बात? और हमारी इनकम बढ़ रही थी ओरिजिन से और वो ऐसे बढ़ रही थी, तो वो कुछ कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट बना था जो ब्रेक इवन हुआ था। लेकिन जिस वक्त में हमारा ब्रेक इवन वो हुआ था उस वक्त में हमारी इनकम कुछ थी और कंजम्पशन भी कुछ था। बट जिस वक्त में हम बात कर रहे हैं सेविंग कर्व के अंदर, तो जिस वक्त ब्रेक इवन हुआ है उस वक्त हमारी सेविंग कुछ नहीं है, बट एट द कंजम्पशन कर्व हमारे कुछ कंजम्पशन थे एट द टाइम ऑफ ब्रेक इवन। ये बात समझ रहे हो आप? मैं रिपीट कर सकता हूं इफ यू विल, कर दो रिपीट, आगे समझ में बात? तो कंजम्पशन के पॉइंट पर जाहिर सी बात है कुछ एक पॉजिटिव स्टेज पर जाकर ब्रेक इवन हुआ है, क्योंकि जिस वक्त ब्रेक इवन हुआ हमारी कंजम्पशन भी था और कुछ न कुछ इनकम भी था। बट जिस वक्त में सेविंग वाला टाइम पर हम लोग बात कर रहे हैं तो ब्रेक इवन उस पॉइंट पर हुआ है जिस वक्त हमारी कोई भी सेविंग्स नहीं थी, और इसीलिए वो ओरिजिन पर ही हो गया। ठीक है जी ये बात? पॉजिटिव सेविंग्स आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, सेविंग इज पॉजिटिव। ठीक है, बस इसको पढ़ लीजिए, समझाऊंगा मैं कल, क्योंकि ये सब बातें आपको पता हैं। रेशो बिटवीन इनकम हमेशा नीचे रहेगी, याद रखिएगा। चलिए भाई, थैंक यू।